जय श्री सीताराम। 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक का ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। हमेशा की तरह विस्तार से आपको साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप, जो भी आप कह सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अलग अलग तरह से आप सर्च करते हैं ना, ये यूट्यूब हमें बताता है कि अधिकतर जो दर्शक होते हैं, कोई साप्ताहिक राशिफल लिख के सर्च करता है, कोई वीकली राशिफल लिख के सर्च करता है। तो सबके क्या होता है ना, फीलिंग सबके अलग अलग होती है। किसी को मैं कहूँ आज का राशिफल तो नहीं, उनको दैनिक राशिफल समझ में आता है। तो ये जो फीलिंग्स हैं, हाँ, इसी के आधार पर आप राशिफल देखते हैं और समझते हैं। अब क्या है ना कि फीलिंग्स तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन सच्चाई का भी ज्ञान होना चाहिए। सच्चाई का ज्ञान मतलब कि ये कितने हद तक आप इन राशिफलों पर विश्वास करें। मतलब कि आपको जो राशिफल बताया जा रहा है, क्या ये 100% सत्य है, सही है? हाँ, किस किस बेसिस पर ये आपको बताया जा रहा है, किस बेसिस पर है ये? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पहली चीज तो ये है कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और भगवान का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि आप मुझे ये बताते हैं कि मेरा जो राशिफल आपने देखा, सुना, पढ़ा, और वो आपके ऊपर सटीक बैठा। कई बार 100% आप कहते हैं, कई बार 90% आप कहते हैं। 90% भी यदि आप कहते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और भगवान का धन्यवाद तो ऑब्वियसली इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जो मेहनत करता हूँ, मैं जो आपके लिए एनालिसिस करता हूँ, आपको बताने के लिए जो इतनी मेहनत करता हूँ, उस मेहनत का फल मुझे भगवान दे देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का भी और आपका भी। अच्छा, अब आप तो कह देते हैं कि 100% आपके ऊपर सटीक बैठा, सही बैठा, लेकिन ये जो राशिफल है, क्या सही 100% सटीक बैठता है? तो देखिए, वैसे तो आपने जो बोला है वही सही है, क्योंकि आपके ऊपर जो बैठ रहा है वही मुख्य है, लेकिन फिर भी मेरा कहना यहाँ पर यह रहता है कि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होता है। तो ये सबके लिए होता है, ये सार्वजनिक होता है। हाँ, यदि ये सबके लिए होता है, सार्वजनिक होता है, तो इसे आप तभी गंभीरता से लें जब आप इस सप्ताह कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं। बड़ा मतलब कोई रिस्की काम नहीं कर रहे हैं, कोई जीवन का महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई सप्ताह, इस माह, इस वर्ष का महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं। रोजमर्रा का जीवन यदि आप जी रहे हैं, कोई बड़ा आपने प्लान नहीं करके रखा हुआ है, तब तो बिल्कुल ठीक है, आप ये राशिफल देखिए और बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कहीं आपने कोई प्लानिंग बना करके रखी है, यदि कहीं आपने कुछ सोच करके रखा है, कुछ बड़ा कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन करें, करवाएं, और उसके आधार पर फिर जो बात आपके लिए बताई जाती है। हाँ, जैसे भाई मैं जॉब स्विच करना चाहता हूं। अब ये जो है ना, ये बड़ा काम है। मैं शादी करना चाहता हूं, कुंडली मिलान करके शादी कर, अब ये बड़ा काम है ना? तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। कई बार तो वास्तु विश्लेषण भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि घर आपने चेंज किया तो आपको कुंडली से ये तो बता देंगे कि घर चेंज करने के योग है या नहीं है, आपके ऊपर कर्जा बनेगा नहीं बनेगा, ईएमआई डेट, ईएमआई पे आप घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, लेकिन क्या वो रंग की गाड़ी आपके लिए सही है, क्या वो घर वास्तु के आधार पर सही है? तो ये सारे कंसल्टेशंस भी आपको लेने चाहिए। अब ये आपको तो पता नहीं होगा कि मुझे कौन कौन से कंसल्टेशन लेने चाहिए। तो जब आप कंसल्टेशन लेते हैं, कुंडली कंसल्टेशन लेते हैं, फिर धीरे धीरे बात निकलती जाती है, और कई बार आपको सजेस्ट कर दिया जाता है, और कई बार नीड नहीं होती है तो मना भी कर दिया जाता है। खासतौर पर मैं मना भी कर देता हूं कई बार। कई लोग कहते हैं, सर क्या मुझे आपसे 15 दिन में और बात करनी पड़ेगी, 1 महीने में और बात करनी पड़ेगी, 2 महीने में? मैं मना कर देता हूँ, नहीं, कोई बात करने की जरूरत नहीं है, इससे आपका हो जाएगा। कुछ लोगों को मैं कह देता हूँ कि ठीक है भैया, आप ये रेमेडी कीजिएगा, उपाय कीजिएगा, 2 ढाई 3 महीने बाद मुझे बताइएगा। तो सबके अपने अलग अलग चीजें होती है, उस आधार पर कंसल्टेशन दिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली राशिफल बताता हूं। तो तैयार रहिए और बिल्कुल अपने सीट का बेल्ट, पेटी बांध लीजिए। मेष राशि, मेष राशि वालों, यह वक्त आपके लिए बहुत अच्छा आया है। हाँ जी, ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा आया है।
साप्ताहिक राशिफल में आपके लिए यहाँ पर खुशखबर है। क्या खुशखबर है? देखिए, पहले कहीं यदि खर्चा हुआ था, पहले यदि कहीं पैसा अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वो रुका हुआ पैसा, वो अटका हुआ पैसा, वो फंसा हुआ पैसा, या किसी को पैसा उधार दे करके रखा था वो, या फिर आप बिजनेस करते हैं, आपने कोई सामान दे करके रखा था, बिजनेस की भाषा में कहें तो माल दे करके रखा था, उसका आपको जो है रिटर्न नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति यदि कहीं है, या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगा के रखा था, उसमें लॉस हो गया था, अब आप उसे रिकवर कर रहे हैं, तो उस रिकवरी के लिए, वो पैसा वापस आने के लिए ये वक्त है। हाँ जी, धन के दृष्टिकोण से ये वक्त आपको लाभ करवाने वाला है। अब इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि यदि कहीं आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस समय नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। ये वर्ष, ये सप्ताह आपको लाभ करवाएगा, ये वक्त आपको लाभ करवाएगा। आपको यहाँ पर सहयोग भी मिलेगा, ये भी एक बात है, और सहयोग से आप और ज्यादा उन्नति करेंगे। देखिए, सहयोग की हमें हर वक्त जरूरत होती ही होती है, ये बात तय है, पक्की है। अब क्या होता है ना, कई लोग इसे मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। अब सहयोग, चाहे आपकी पत्नी हो, आपके पति हो, माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, आपके बॉस हो, कॉलीग हो, कुछ सामान्य लोग हो, सबका सहयोग की हमें जरूरत होती है। तो सहयोग लेना भी चाहिए आपको। अच्छा, सहयोग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी पर आप अधीन हो जाइए या किसी के सहारे हो जाइए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन कम से कम कोई कार्य आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ये कार्य मैं पहली बार कर रहा हूं, या फिर ये कार्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको सलाह लेकर के काम करना चाहिए। हो सकता है आपको उस कार्य में ऐसी कोई सलाह मिल जाए जो आपका वो कार्य ही बदल दे, पॉजिटिवली आपका उस कार्य में आपको सफलता दे दे। हाँ, एक सलाह बहुत महत्वपूर्ण होती है। हाँ, सलाह, दिशा, सलाह का मतलब क्या होता है? दिशा बता देना। आप मेहनत करते हैं किसी दिशा में, आपसे कहा गया पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर आप जाइएगा, आपको मंजिल मिल जाएगी आपकी, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट कह दिया। लेकिन बस आपसे ये कह करके कोई व्यक्ति चला गया कि 5 किलोमीटर जाइएगा, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। अब आप कहाँ जाएंगे? 5 किलोमीटर, दसों दिशाएं हैं, कहाँ जाने वाले हैं आप? तो ये बहुत बड़ी बात है। पूर्व ही कह देना अपने आप में आपको निश्चित उपलब्धि करवा देता है। मेहनत तो आप ही ने करना है, लेकिन सलाह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सलाह लेकर के काम करें, ये मैं आपसे जरूर कहूंगा। नए दोस्तों का मिलना होगा, प्रेम प्रसंग भी बन सकता है। यदि आप विवाह के लायक हैं या विवाह के इच्छुक है, तो विवाह भी आपका तय हो सकता है। इस दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। गेट टुगेदर के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। वैवाहिक प्रसंग हो सकता है, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग भी आपके आसपास हो सकता है। चलिए, मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। पारिवारिक तौर पर यह वक्त बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ जी, वृषभ राशि यदि आपकी है तो आपके लिए ये वक्त, ये सप्ताह पारिवारिक स्थिति को और ज्यादा अच्छा करेगा। यदि पहले से कोई ऐसी स्थिति थी जिसमें पारिवारिक दूरी हो गई थी, पारिवारिक मतभेद हो गया था, आर्गुमेंट्स हो गया था, तो वो मुझे यहाँ पर भगवान की कृपा से, बाय गॉड ग्रेस, खत्म होता हुआ नजर आता है। और वो मतभेद खत्म होकर के एक बॉन्डिंग, एक प्रेम बनता हुआ और बढ़ता हुआ नजर आता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि खर्चों के योग मुझे दिखते हैं। अब क्या होता है ना कि हम भारत में रहते हैं, और भारतीय होने के नाते जब मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंगों की बातें की जाए तो खर्चे तो दिख ही जाते हैं। हाँ जी, खर्चे हैं। घूमने फिरने पर भी इवन खर्चा हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप मांगलिक कार्य पर ही खर्चा करें, या फिर कोई वस्तु खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं, और बिल्कुल आप खरीदिए, लेकिन लेकिन सलाह लेकर के खरीदिए। मेरा तो मानना यह है कि आजकल कोई भी चीज़ है, यदि आपको खरीदना है या कहीं इन्वेस्ट करना है, तो बिना सलाह के तो करना ही नहीं चाहिए। और ऊपर से आजकल इंटरनेट है, हाँ, तो अच्छे अच्छे सलाहकार बैठे हुए हैं, और बहुत सारे रिव्यूज होते हैं। ये इस प्रकार का हम सामग्री लेना चाहते हैं, कौन सी सामग्री इसमें टॉप पे आती है। हाँ, एसी लेना चाहते हैं, एयर कंडीशनर लेना चाहते हैं, फ्रीज लेना चाहते हैं, टॉप 10 फ्रीज, टॉप 5 फ्रीज। तो ये जो है, आप ऐसा करके लीजिए, ताकि खर्चा तो खैर होगा, खर्चे के योग है, लेकिन लॉस नहीं होगा।
अच्छा वक्त है। आय के दृष्टिकोण से कोई चिंता नहीं है। मैंने खर्चा जरूर कहा है, लेकिन इनकम आय प्रॉपर होती रहेगी, तो उसकी कोई भी चिंता मुझे नजर नहीं आती है ना। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग हैं ये वक्त, ये सप्ताह, ये साप्ताहिक राशिफल लाभ के संकेत दे रहा है। हाँ जी, लाभ। अब लाभ किस चीज में, तो अब देखो, ये आप देखिए। क्यों आप देखिए? क्योंकि हो सकता है आप स्टूडेंट होंगे। अब मैं आपसे कहूंगा आप स्टूडेंट है, लेकिन आपको जो है वो धन का लाभ हो जाएगा, तो थोड़ा अनप्रैक्टिकल है। तो स्टूडेंट है तो अंकों का लाभ हो सकता है, प्रतिष्ठा का, सम्मान का लाभ हो सकता है, आपकी वाहवाही हो सकती है पढ़ाई लिखाई में। आप यदि नौकरी करते हैं तो धन का लाभ हो सकता है, इंक्रीमेंट या अप्रेजल या प्रमोशन की स्थिति हो सकती है, या आप नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो वैसा कुछ हो सकता है। बिजनेस में आपको आपका प्रोडक्ट या आपका ऑर्डर अच्छा मिल जाए, बड़ा ऑर्डर मिल जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। स्वास्थ्य का लाभ आपको मिल सकता है। तो सबके अलग अलग एक स्थिति होती है, परिस्थितियां होती हैं, और उस आधार पर आप देखिए कि आप किस लाभ के काबिल हैं, किस लाभ के इच्छुक हैं, और किस लाभ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं लंबे समय से। वो लाभ आपको मिलेगा यहाँ पर। ये वक्त लाभ, मिथुन राशि वालों के लिए ये वक्त लाभ करवाने वाला है। पदोन्नति के योग है, मैंने कह दिया। धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रसंगों में रुचि और ज्यादा बढ़ेगी। धार्मिक कंटेंट में रुचि बढ़ेगी। पहले ये कहा जाता था कि धार्मिक धार्मिक रुचि आपकी बढ़ने वाली, लेकिन आजकल पता है क्या है, अब यदि कोई व्यक्ति धर्म के बारे में कुछ सोचता है या कुछ जानना चाहता है, तो वो सबसे पहले उठाता है अपना मोबाइल और इंटरनेट, गूगल बाबा गूगल बाबा से पूछता है कोई भी चीज के लिए। तो धर्म के लिए भी ऐसा ही होता है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि इंटरनेट पर बहुत सारे लायर्स मतलब झूठे लोग भी बैठे हुए हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी हैं। तो अब ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी धार्मिक कंटेंट में रुचि बढ़ना, जैसे आजकल और पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के कंटेंट, जो स्क्रॉल करो हर दूसरा वीडियो मुझे उनका दिखता है। तो बड़ा बहुत अच्छा भी लगता है ये चीज़। प्रेमानंद जी महाराज हो, राजेंद्र दास जी महाराज हो, राम भद्राचार्य जी महाराज हो, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज हो, जगत गुरु कृपालु जी महाराज हो, तो इनके कंटेंट दिखते हैं जब आप स्क्रॉल करते हैं, तो बड़ा इनको सुनना अच्छा लगता है। और सत्संग तो हमारे शास्त्रों में कहा ही गया है, तो सत्संग में कहीं ना कहीं रुचि आपकी बढ़ने वाली है, या धार्मिक कंटेंट में रुचि बढ़ने वाली। किसी किसी का हो सकता है कि भाई कोई हमारे धर्म के बारे में कोई टेक्निकल बात कर रहा हो तो उसके कंटेंट को ज़्यादा पसंद करे, वगैरह वगैरह, लेकिन रुचि बढ़ेगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार के योग बनते हुए नजर आते हैं। शुभ समाचार का मतलब क्या होता है भाई? देखिए, आप यदि एग्जाम दे करके आए हैं तो आपका शुभ समाचार क्या है? अच्छा रिजल्ट आया। आप यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो शुभ समाचार क्या है? विवाह के इच्छुक है तो शुभ समाचार क्या है? नौकरी लगने के इच्छुक है तो आपके लिए शुभ समाचार क्या होगा? अब शुभ समाचार के योग हैं। आप जिसके इच्छुक हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिसके काबिल हैं, वो शुभ समाचार आपको मिले, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। तो एक बहुत अच्छी बात है कर्क राशि वालों के लिए। थोड़ा खर्च ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों पर लगाम दे, ये मैं जरूर आपसे कहूंगा। हालांकि खर्चे जरूर मैं कह रहा हूं, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आय नहीं होगी। या बिजनेस भी यदि आप करते हैं तो बिजनेस कीजिए, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आपके अच्छे होंगे। यदि आपका काम शेयर मार्केट का ही है, यदि आप प्योरली शेयर मार्केट में है, फाइनेंस के सेक्टर में, उसमें आप रिस्क इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो वो भी करते रहिए, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोई सामान खरीदते हैं, ऐसा सामान जो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए है ना, तो यहां पर आप सोच समझ के खरीदिए, क्योंकि हो सकता है कि 100 की चीज आप 110 में खरीद लें, 120 में खरीद लें। एक बात तो ये। दूसरी बात, आप यदि किसी को पैसा उधार देते हैं तो फिर आप रुक जाइए, उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं लौटने वाला है। तो ये इस बात का कर्क राशि वालों को ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत वाद विवाद भी हो जाए, हाँ जी, वाद विवाद की स्थितियां भी पैदा हो जाएं, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है।
तो वाद विवाद पर भी कंट्रोल आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। खास तौर पर घर परिवार में वाद विवाद हो, जो आपके अपने हैं उनके साथ वाद विवाद हो, ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। कर्क राशि बाकी तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि जायदाद में वृद्धि होती हुई नजर आती है। अब जायदाद में वृद्धि कैसे होती है, तो जायदाद में वृद्धि, आप यदि पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं तो वहां से कोई संपत्ति आपको मिलने वाली थी, आने वाली थी, तो यहाँ पर तय हो जाए, इस सप्ताह तय हो जाए, या ऐसी कोई मीटिंग हो जाए कि इस वक्त पर हम लोग बंटवारा कर लेंगे या बांट लेंगे या संपत्ति दे देंगे, तो एक जायदाद में वृद्धि ऐसी। दूसरे नंबर पर ऐसा भी हो सकता है, जब मैं जायदाद वृद्धि कह रहा हूं तो इसको धन वृद्धि भी आप देख सकते हैं। तो यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर इंक्रीमेंट हो सकता है, अप्रेजल हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है। यदि आप प्रोफेशनल है तो आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो वो भी आपके जायदाद में वृद्धि कर सकते हैं। और धन वृद्धि भी आप ले सकते हैं जायदाद वृद्धि को। तो अच्छा समय है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त उन्नति करवाने वाला है। आय के दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा है। भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। लेकिन तनाव के दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा नहीं है। मन में तनाव बना रहे, फिजूल का तनाव बना रहे, टेंशन बना रहे, कहीं ऐसे से ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसे से वैसा ना हो जाए। देखो, पैसा मिल जाना, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाना ही खुशी का कारण नहीं है, या समृद्धि का कारण नहीं है, या आपको सुखी रखे उसका कारण नहीं है। सुखी होने के मैं तो मानता हूं कि ओवरऑल 4 पहलू हैं। एक तो धन तो है ही भाई। देखो, कोई बोलता है ना धन से सुख नहीं मिलता, भाई मिलता है। धन, भौतिक सुख सुविधाएं आप धन से ले सकते हैं। मैं आपको ये साबित कर सकता हूं भाई। कोई व्यक्ति कल मैं एक वीडियो देख रहा था, और उस वीडियो में एक बच्ची थी। वो जो सड़क किनारे फुटपाथ पर रहते हैं गरीब, उनकी बच्ची थी, और बहुत छोटी सी बच्ची थी, जो टूटा फूटा बोल सकती हो, इतनी बड़ी पैर चल फिर सकती थी, इतनी बड़ी तो थी, लेकिन बोलने में टूटा फूटा बोले, ऐसी बच्ची थी। वो भर कड़ाके की ठंड, सोचिए नॉर्थ इंडिया, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली की ठंड क्या होती है, उधर तरफ का कहीं वीडियो था, कोहरा था सब दूर, और वो बच्ची जो है बनियान में, हाँ सिंपल बनियान में, और पेंट वगैरह कुछ पहना हुआ होगा उसने, उसमें थी। ऐसी स्थिति में हम लोग हाथ में मोजे और सब बांध लेते हैं, बच्चों को तो खास तौर पर। वो बच्ची ऐसी थी। किसी व्यक्ति ने आकर के उसको वो जर्किन जो होता है, जैकेट जो होता है, गर्म जैकेट, वो उसको पहनाया तो उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग गए। उसको सुख मिला होगा ना, तो पैसे से ही सुख मिला ना, पैसे से ही तो सुख आया ना ये। तो जो लोग कहते हैं कि पैसे से सुख नहीं आता, घर में, आप किसी के घर में कूलर नहीं था, किसी के घर में एसी नहीं था, किसी के घर में फ्रीज नहीं था, है ना। अब उसकी माता जी, उसके पिताजी, उसके पति पत्नी, बच्चे जो है, कई बार ठंडा पानी पीने के लिए या फिर ठंडी हवा खाने के लिए, कूलर की ठंडी हवा खाने के लिए परेशान होते थे। वो व्यक्ति पैसों से लेकर के आया, उसके बच्चे या उसके माता पिता परेशान नहीं होते हैं। हाँ, तो सुख मिला ना, इससे भी तो सुख मिला। तो पैसे से सुख मिलता है। जो व्यक्ति कहे पैसे से सुख नहीं मिलता, पैसे सुख नहीं दे सकता, वो व्यक्ति एक नंबर का झूठा है, क्योंकि वो खुद चाहता है पैसे से सुख, लेकिन बस दूसरों को बरगलाने के लिए या फिर अपने आप को कुछ महान साबित करने के लिए बोल रहा होगा। तो मैं ऐसी कभी बातें नहीं करता हूँ। पैसे से सुख मिलता है, पहली बात। लेकिन पैसे के अलावा आपकी प्रतिष्ठा से भी आपको सुख मिलता है, आपकी तारीफ से भी आपको सुख मिलता है, आपके पारिवारिक सुख से, आपका परिवार यदि सुखी है तो उससे भी आपको सुख मिलता है। स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो स्वास्थ्य से भी आपको सुख मिलता है। फिजिकली यदि आप फिट हैं उससे भी सुख मिलता है। और एक आध्यात्मिक सुख होता है, उसकी कोई बात नहीं करता, अध्यात्म से भी सुख मिलता है। ये सुख, ये सब मिलजुल करके यदि सारी दृष्टिकोण से सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छा है, तो इंसान ओवरऑल सुखी कहा जाता है। सिर्फ पैसों से ही मिलता है, सिर्फ परिवार ही सुख देगा, सिर्फ वाला विषय नहीं हो सकता है। सिर्फ अध्यात्म भी सुख तब देता है जब आप वैरागी हो, परम वैरागी हो, है ना। तो ये कुछ बातें होती है। तो यहां पर जो है वो सुख मिलता हुआ मुझे मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से सुख मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आप परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का भी आप ध्यान रखें।
सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने फिजिकल हेल्थ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना कन्या राशि वालों को बहुत 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 जरूरी है। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, और खास तौर पर यदि लंबी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि कोई बड़ी बीमारी है, तब तो आपको अपना ध्यान रखना ही है। लेकिन यदि बड़ी बीमारी नहीं भी है तो भी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जरूर रखिए। वाहन से कष्ट हो सकता है, तो लंबी दूरी का यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं, लंबी दूरी का कहीं आप वाहन चला करके लेकर के जा रहे हैं, तब भी आपको ध्यान रखना है कि आप खुद व्हीकल चला करके ना जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या तो सहारा ले लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यदि आप सहारा नहीं लेते हैं, तो यदि आप टाल सकते हैं उस जर्नी को, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और पारिवारिक तौर पर, हाँ, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति यहाँ पर मुझे कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है। परिवार में पहले कहीं मतभेद, आर्गुमेंट से अलगाव हो गया था, तो अलगाव भी खत्म होता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे कन्या राशि वालों के लिए दिखती है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, आर्थिक स्थितियां मजबूत रहेंगी। और यदि कहीं आप नौकरी लगना चाहते हैं, हाँ जी, यदि आपकी राशि कन्या है और आप नौकरी लगना चाहते हैं, तो आपके लिए नौकरी लगने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यहां तक कि यदि आप बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में कोई बड़ा नया ऑर्डर आप चाहते हैं, तो उसके भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान या वाहन से दुर्घटना का ध्यान आपको यहाँ पर रखना चाहिए कन्या राशि वालों को। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक ग्रंथों में रुचि बढ़ेगी। और मैंने भी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि आजकल कंटेंट हो गया है। पहले के जमाने में ग्रंथ होते थे, आप पढ़ते थे या फिर आप सुनते थे, किसी किसी व्यक्ति से, किसी संत से जा करके सुनते थे। आजकल कंटेंट है। बड़े बड़े महान महान संत जो हैं, आप आपके मोबाइल में आप उनका प्रवचन सुन सकते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज, श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, श्री कृपालु जी महाराज, श्री राजेंद्र दास जी महाराज, इनके प्रवचन आप जो है, जो आपको उनके पास जा करके घंटों बैठना पड़ता था, यहाँ सुन सकते हैं। सुन ही नहीं सकते, आधा प्रवचन हुआ, यदि आपको लगा कि यार अब जो है मेरे बॉस आने वाले, मेरे बॉस को ये लिख करके देना है, उनका कॉल आ गया था, तो उसको पॉज कर दिया, अपना काम किया। या फिर मेरा बच्चा रो रहा है, उसको दूध पिलाना है ना, तो उसको दूध पिलाया, उसे काम किया, बच्चे को सुला दिया या वो काम कर दिया, और फिर वापस से देखना शुरू कर दिया। अभी आप लाइव जब देखते हो तो रोक थोड़ी से, महाराज जी रुक जाओ जरा, मेरे बॉस का कॉल आया, जा ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात भी हो गई है। इंटरनेट खराब है, खराब है, खराब है, लेकिन जो अच्छाई है वो भी देखो, है ना। जिस नज़र से आप देखेंगे वो नज़र से आपको चीज़ें दिखेंगी। तो धार्मिक कार्यों में रुचि यहाँ पर बढ़ेगी। एक फिजूल का डर एक बन सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा डर बन सकता है या बढ़ सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह वक्त आपके लिए अच्छा है। आपको डर जरूर पैदा कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये वक्त आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है। पहले यदि कहीं खर्चे हुए थे, पहले कहीं पैसे फंसे थे, तो पहले पैसे निकले, पहले खर्चे जो हुए थे वो खर्चे की पूर्ति हो, या फिर इनकम, आय में वृद्धि चाहते हैं तो उस आय इनकम में वृद्धि हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए ये समय बनता हुआ नजर आता है। नौकरी लगने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी करते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, या फिर स्विच करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है। तो ओवरऑल आर्थिक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से, इवन पारिवारिक दृष्टिकोण से भी तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ठीक है। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि दोस्तों से मिलना जुलना होगा। हाँ जी, दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है। यदि विवाह के इच्छुक है तो विवाह तय हो सकता है। प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राओं के योग सुखद हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, आज ही वृश्चिक राशि वाले, आप जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। तो यात्राएं कीजिए, बैठिए मत, बैठिए मत, यात्राएं कीजिए। भले ही घूमने चले जाइए, भले ही परिवार के साथ घूमने चले जाइए,
भले ही नौकरी के उद्देश्य से चले जाइए, पढ़ाई के उद्देश्य से चले जाइए, बिजनेस के उद्देश्य से चले जाइए, जो भी हो उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन आपको लाभ मिलेगा। परिवार के साथ भी जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक जो बॉन्डिंग होती है वो भी मजबूत होती है। हाँ, परिवार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, तो बिल्कुल कीजिए आप, और यात्राएं कीजिए आप, और यात्राओं से आपको लाभ है। वाहन लाभ भी है, वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। और आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में भी आपको उन्नति मिलेगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है। भाग्य से साथ दिलवाएगा। बैठना नहीं है, लंबे समय से किसी चीज के लिए ट्राई कर रहे थे तो करते रहिए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए, सफल होइए। अच्छा वक्त है ये, इस वक्त का लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। ये वक्त आपके लिए अच्छा रहेगा वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं और एक किसी पद पद पे हैं और आप चाहते हैं कि उन्नति हो, यदि आप चाहते हैं कि आपको इंक्रीमेंट मिले, यदि आप चाहते हैं कि स्थानांतरण हो, है ना, तो हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छे योग हैं आपके लिए। और आप आगे बढ़ेंगे, आपको और लाभ भी मिलेगा, ये भी है। तो अच्छा समय है। यात्राओं के योग भी हैं धनुराशि वालों के लिए। यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, यह भी एक अच्छी बात है। और दोस्तों का साथ मिलेगा। हाँ जी, मित्रों का साथ मिलेगा, दोस्तों का साथ मिलेगा, दोस्तों का सहयोग मिलेगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। और परिवार का साथ भी मिलेगा, पारिवारिक स्थिति यहाँ पर अच्छी रहेगी। धनु राशि वालों के लिए भी ओवरऑल ये वक्त बहुत अच्छा है। मतलब वृश्चिक राशि और धनु राशि, ये दो राशियां मुझे दिखी पूरे साप्ताहिक राशिफल में कि इनके लिए वक्त बहुत अच्छा है। बस आपको मेहनत करना है, आपको फोकस्ड होना है, आपको पॉजिटिव होना है, और आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है वो आपको मिल जाए, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। तो अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए। जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, चलिए, तो ये धनु राशि की बात थी। धनु के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों, खर्चा ज्यादा होगा। हाँ जी, खर्च ज्यादा हो सकता है। अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें, एक बात। दूसरी बात, व्यर्थ का वाद विवाद में भी आप फंस सकते हैं। अब व्यर्थ का वाद विवाद आपके घर परिवार में हो सकता है। व्यर्थ का वाद विवाद आपके कॉलीग के साथ या आपके बॉस के साथ हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तनाव की स्थिति कहीं ना कहीं निर्मित हो सकती है। ये सप्ताह थोड़ा सा आपके लिए ऐसा गुजर सकता है कि आपको लगे कि मेहनत ज्यादा करना पड़ रही है, लेकिन उसके बदले में मिल कम रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसा वक्त हर किसी के जीवन में, हर किसी के साथ आता है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन फिर भी ऐसे वक्त से सीख करके आगे बढ़ना ही मुख्य सीख है ना। तो ये वक्त आपको सिखाएगा। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये वक्त, ये सप्ताह आपको सिखाने वाला है, सिखा करके जाने वाला है ना। निराश होने की बात नहीं है। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, नया कार्य आप शुरू करेंगे, नया कार्य आपका शुरू होगा, नया कार्य आप शुरू करेंगे। नया कार्य शुरू करने के बारे में सोचेंगे या नई योजनाएं आप बनाएंगे। अब जो भी नई योजनाएं आप बना रहे हैं, नया कार्य आप शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ जी, लाभ भी मिलेगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और कष्ट, शारीरिक तौर पर आपको कष्ट हो सकता है, अपने स्वास्थ्य का जरूर से ध्यान रखें। फिजिकल, आप अपने स्वास्थ्य का, हेल्थ का ध्यान रखें। स्वास्थ्य आपको गड़बड़ हो सकता है, ये एक बात जरूर है। अन्यथा पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, और नया जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। हाँ, तो अच्छा समय है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान दे दीजिए, बाकी ये वक्त अच्छा है, सप्ताह अच्छा है। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति होगी। हाँ जी, पद में उन्नति हो, आय में उन्नति हो, धन में उन्नति हो, तो ऐसे योग है।
यात्राओं के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, यात्राओं के योग भी हैं। अब जायदाद में वृद्धि हो ऐसे योग भी हैं। आपकी आय में वृद्धि हो ऐसे योग भी है। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो ऐसे योग भी हैं। खरीदी करने के बारे में सोच रहे हैं तो खरीदी भी कर सकते हैं, और खरीदी जिस भी चीज की आप खरीदी कर रहे हैं उस चीज से आपको लाभ मिले ऐसा भी है, तो बिल्कुल खरीदी कीजिए। या भौतिक सुख सुविधाओं में पैसा यदि आप लगाते तो लगाइए। यदि आप रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते तो लगाइए। शेयर मार्केट से भी आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा, ये भी मैं आपसे मीन राशि वालों से कह सकता हूँ। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, पारिवारिक स्थिति यहाँ पर अच्छी रहेगी। और यदि कहीं आप स्वास्थ्य को लेकर के पहले परेशान थे, स्वास्थ्य आपका गड़बड़ था, स्वास्थ्य आपका डावाडोल चल रहा था, तो वो परेशानी यहां पर मुझे भगवान की कृपा से खत्म होती हुई नजर आती है। देखिए, तो स्वास्थ्य जो है वो आपका यहाँ पर बेहतर होगा, पहले से जो समस्याएं चल रही हैं वो यहाँ पर आपकी ठीक होंगी। तो ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, मजबूत है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत ज्यादा कीजिए और सफल बनिए। हाँ, तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताया। यदि आपको साप्ताहिक राशिफल अच्छा लगा है तो बताइएगा जरूर। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।